हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का 28 जुलाई 2021 और सब्जेक्ट है आपकी इस वर्कशीट की सोशल साइंस। ठीक है, तो आप इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो पार्लियामेंट, इस वर्कशीट में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। तो जो पार्लियामेंट है वो भारत में कानून बनाने वाले सबसे सुप्रीम मतलब सबसे उच्च बॉडी है। मतलब सबसे मतलब जो हमारे भारत देश में जो कानून बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। दे आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एंड राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। तो पार्लियामेंट की 3 पार्ट है बच्चों, एक तो प्रेसिडेंट आता है उसमें, एक लोकसभा आती है, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो लोग हम जो नेता हम चुनते हैं उनका वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, लोकसभा। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है, स्टेट में से चुने जाते हैं, मतलब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं उनमें से जो व्यक्ति है वो मतलब हाउस ऑफ स्टेट के व्यक्ति जो होते हैं वो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपकी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके हेल्प से ही हमारा प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इसने 2 पार्ट दिखाए इसके, प्रेसिडेंट को अलग कर दिया इसने, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा क्या होता है बच्चों, अपर हाउस। क्योंकि ये स्टेट का होता है, ये मतलब स्टेट से के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेट के अंदर की जो होती है, क्योंकि हम इनको चूज़ करते हैं तो लोअर हाउस हो गया, और जिनको हम चूज़ करते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा अपर हाउस। तो ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं लोकसभा में 545 एंड राज्यसभा में थोड़े कम होते हैं 250। ठीक है, आगे देखते हैं। इस 454 545 में से भी 443 members are elected by the people, while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president। तो इसमें से क्या है बच्चों, 543 मेंबर्स को हम लोग चूज़ करते हैं, लेकिन और 2 जो पीपल होते हैं, 2 मेंबर्स को वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और वो किस के होते हैं बच्चों, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा में 250 सीट होती है, उसमें से 238 सीट्स इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की हेल्प से 238 मेंबर चूज़ किए जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, 238 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास, टोटल 250 हो गया। तो इस प्रकार हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और इसमें लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो आपको क्या करना है, अपनी पार्लियामेंट सीट का नाम लिखना है, और उसमें आपकी सीट में कौन सा पार्लियामेंट मेंबर है उसका नाम लिखना है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका। तो मैंने लिखा जैसे पार्लियामेंट सीट है मेरी ईस्ट दिल्ली। ठीक है, ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट सीट। नेम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मिस्टर गौतम गंभीर। ठीक है, इस ईस्ट दिल्ली का MP कौन है, मिस्टर गौतम गंभीर। आपकी जो भी आपकी पार्लियामेंट सीट है आप उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपकी पूरी सीट है बच्चों। तो इसमें जो भी आपकी, जैसे चांदनी चौक है अगर आपका एरिया तो हर्षवर्धन लिख देंगे, ईस्ट दिल्ली है तो श्री गौतम गंभीर लिख देंगे, न्यू दिल्ली है तो श्रीमती मीनाक्षी लाखी लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है तो श्रीमती श्री मनोज कुमार तिवारी लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है तो श्री हंसराज हंस लिख देंगे, साउथ दिल्ली है तो श्री रमेश बिदूरी लिखेंगे, और वेस्ट दिल्ली है श्री प्रवेश साहिब सिंह लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी देख लें कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके हिसाब से आप इनका MP लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी लोकसभा सीट एंड राज्यसभा सीट आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो आपको लोकसभा राज्यसभा की सीट बतानी है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लोकसभा की सीट कितनी बच्चों, यहाँ पे 7 है, और राज्यसभा की सीट कितनी बच्चों, 3 है। ठीक है, तो आपको लोकसभा के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखने हैं। जैसे लोकसभा में कितने 7 हैं, तो कौन कौन कहाँ जगह, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली।
तो ये साथ के साथ इनके आपको MP भी लिखने हैं। तो आप इनके साथ इनके MP लिख लेंगे। चांदनी चौक में श्री हर्षवर्धन, ईस्ट दिल्ली में श्री गौतम गंभीर, न्यू दिल्ली में मीनाक्षी लेखी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में श्री मनोज कुमार तिवारी, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली में श्री हंसराज हंस, साउथ दिल्ली में श्री रमेश बिदूरी, वेस्ट दिल्ली में श्री प्रवेश साहिब सिंह। तो इनके आप MP भी लिख देंगे। वैसे आपकी बात है राज्यसभा। राज्यसभा में हमारे पास सीट है 3। तो ये बनती है बच्चों नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, श्री नारायण दास गुप्ता, ये आम आदमी पार्टी का है। सेकंड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, श्री सुशील कुमार गुप्ता, ठीक है, ये हमारे पास। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली श्री संजय सिंह, ये आप। ये हमारे पास राज्यसभा की 3 सीट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इसमें आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि लोकसभा में आप 7 लिख देंगे और राज्यसभा में आप 3 लिख देंगे, और फिर आप इनकी पूरी टेबल भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो कितने, इसने पूछे कितने मेंबर जो लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो हम लिखेंगे इन लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बच्चे 2, और वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, वो इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करता है, कौन चूज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसका आंसर हम यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों। पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताइए कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।